युद्ध में फिर वापस लड़ाई तेज हो गई है और इस बार शुरुआत अमेरिका ने की। ईरान ने जवाब दिया। अमेरिका ने हॉर्मुज में ईरान की स्पीड बोट्स तबाह कर दी। ईरान ने पलटवार करके अमेरिका का एक महंगा ड्रोन मार गिराया। अमेरिका ने ईरान के बंदरगाह में मिसाइल लॉन्चर को निशाना बनाया। ईरान ने अमेरिका के फाइटर प्लेन को टारगेट किया। ईरान ने परमाणु पर भी ट्रंप की बात नहीं मानी। ईरान के खिलाफ ट्रंप कार्ड फेल हो गया है और अगर ट्रंप ने डील नहीं की तो ईरान जैसे कोई जलजला ला देगा। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, आप समझिए इस रिपोर्ट से। चौबीस घंटे में महायुद्ध के कितने फ्रंट खुल गए? अमेरिका ने हॉर्मुज और बंदर अब्बास में तबाही मचा दी। ईरान ने अमेरिकी शिप पर मिसाइल अटैक कर दिया। इजराइल ने वेका वैली में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर तबाही मचा दी। पुतिन ने कीव को शमशान बनाने की शुरुआत कर दी। रूस ने अमेरिका और कीव एम्बेसी खाली करने की वार्निंग क्यों दी? 24 घंटे पहले शांति की घंटियां बज रही थी। 1440 मिनट बाद हॉर्मुज में बारूद बरस रहा है। 86,400 सेकंड बाद महायुद्ध के 5 फ्रंट खुल गए। अमेरिका ने हॉर्मुज और बंदर अब्बास में हमले कर दिए। ईरान ने मिसाइल का जवाब मिसाइल से देना शुरू कर दिया। इजराइल ने लेबनान में सीज फायर तोड़ दिया। साउथ लेबनान की वेका वैली में हिजबुल्लाह के 70 ठिकानों पर बारूद बरसा दिया। पुतिन ने कीव का नामो निशान मिटाने की ठान ली है और एशनिक मिसाइल फायर करके इसकी शुरुआत कर दी है। फारस की खाड़ी से तेल और खनिज लेकर अरब सागर की तरफ जाने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार करना पड़ता है। हॉर्मुज के ठीक ऊपर ईरान का पोर्ट सिटी बंदर अब्बास है। ईरान अमेरिका डील में जो 14 पॉइंट हैं, उनमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दुनिया की ऊर्जा सप्लाई की लाइफलाइन है। सोमवार को जब दोहा में अमेरिका, ईरान और कतर युद्ध विराम की शर्तों पर समझौते के लिए बैठे, उस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका ने एक के बाद एक कई स्ट्राइक की। अमेरिकी नेवी ने सबसे पहले हिमार्स रॉकेट सिस्टम से हॉर्मुज में ईरान की स्पीड बोट को निशाना बनाया। अमेरिकी हमलों में IRGC की नेवी के 4 सेलर्स मारे गए। अमेरिका का आरोप है कि ईरान स्पीड बोट से हॉर्मुज में नई माइंस यानी बारूदी सुरंगें बिछा रहा था। इसी को रोकने के लिए अमेरिकन नेवी ने हमला किया। अमेरिकी हमले का जवाब ईरान ने सरफेस टू एयर मिसाइल से दिया। फारस की खाड़ी और अरब सागर में मौजूद अमेरिकी जंगी बेड़ों पर काउंटर अटैक किया। अमेरिका ने फौरन बंदर अब्बास में मौजूदी ईरानी मिसाइल लॉन्चर्स को क्रूज मिसाइल से मटियामेट कर दिया। अब सवाल उठता है, क्या इन हमलों से शांति प्रयासों को झटका लगेगा? क्या बातचीत बेपटरी हो जाएगी? फिर अमेरिका ईरान युद्ध में आमने सामने खड़े हो जाएंगे? ट्रंप की युद्ध नीति में इसे रक्षात्मक कार्रवाई कहा जाता है। इससे डील पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह सीज फायर का उल्लंघन नहीं है। जो बात ट्रंप कह रहे हैं वही बात रूबियो कह रहे हैं। डील होगी या नहीं होगी, अमेरिका का रवैया नहीं बदलेगा। There's going to be a deal. We're going to have to work through that. But this is, it's either going to be a good deal or there isn't going to be one. ईरान अमेरिका के बीच हॉर्मुज को लेकर जो डील हो रही है, उसमें 2 बातें बहुत खास हैं। पहली, 30 दिनों के भीतर हॉर्मुज में आवाजाही पूरी तरह बहाल करना। दूसरा, ईरान के बंदरगाहों पर अमेरिकी नाकेबंदी खत्म करना। अब यह क्लियर नहीं है कि 30 दिनों की टाइमलाइन कब से मानी जाएगी, जब डील पर साइन हो जाएंगे या फिर अभी से। हॉर्मुज में मामला एक और मुद्दे को लेकर फंसा हुआ है।
ईरान यहां से जाने वाले जहाजों से पर्यावरण और सिक्योरिटी के नाम पर फीस वसूलने की जिद पर अड़ा है। अमेरिका कह रहा है कि हॉर्मुज एक इंटरनेशनल स्टेट ऑफ वाटर है, लिहाजा कोई देश यहां से टैक्स नहीं वसूल सकता। नए हमलों से अमेरिका ने ईरान को चेतावनी दी है। Well, the straits have to be open. They're going to be open one way or the other. So they need to be open. What's happening there is unlawful. It's illegal. It's unsustainable for the world. It's unacceptable. I don't know of any country in the world that does it. The Russians are not in favor of a tolling system. The Chinese are not in favor of a tolling system. I mean, there's no country in the world that's in favor of a tolling system except the regime in Iran. So that's not acceptable. That cannot happen. The straits need to be open, unimpeded, without tolls. ईरान ने अमेरिका को वार्निंग दी है कि वो ऐसे एडवेंचर से बाज आए, ईरान के एयर स्पेस से दूर रहें, सीज फायर का उल्लंघन नहीं करें, वरना ईरान बहुत तगड़ा पलटवार करेगा। ईरान ने अमेरिका के एक MQ-9 ड्रोन को मार गिराने का दावा किया। F-35 फाइटर जेट और RQ-4 ड्रोन को चेतावनी देकर फारस की खाड़ी से दूर भगाने की बात कही। अमेरिका जितना ईरान को दबाने और डराने की कोशिश कर रहा है, ईरान उतनी ही मजबूती से जवाब दे रहा है। इनरिच्ड यूरेनियम पर भी ट्रंप अब ईरान के सामने झुकते दिख रहे हैं। ट्रंप पहले कह रहे थे कि ईरान को इनरिच्ड यूरेनियम हर हाल में अमेरिका को सौंपना होगा। अब ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिका उसे अपने देश लाकर नष्ट कर देगा। अगर ईरान उसे अमेरिका को नहीं सौंपना चाहता तो अमेरिका उसे ईरान के सहयोग से वहीं यानी इस्फहान में ही नष्ट करने को तैयार है। अगर ईरान को यह भी नहीं मंजूर तो किसी तीसरे देश में IAEA की निगरानी में अमेरिका इनरिच्ड यूरेनियम को नष्ट करने को तैयार है। ट्रंप के रुख में यह बहुत बड़ा बदलाव है। ये साबित करता है कि अमेरिका किसी तरह डील करके ईरान युद्ध से निकलना चाहता है। फ्रीज्ड फंड्स को डिफ्रीज करने पर भी सहमति अभी तक नहीं बन पाई है। अमेरिका का दावा है कि जब तक ईरान इनरिच्ड यूरेनियम नहीं सौंपता उसके फंड डिफ्रीज नहीं किए जाएंगे। ईरान कह रहा है कि जब तक उसके फंड डिफ्रीज नहीं किए जाते तब तक वो यूरेनियम नहीं सौंपेगा। ईरान अगर डील में थोड़ा नरम रुख अपनाता है तो कतर उसके फंड को डिफ्रीज कर सकता है। कतर के पास ईरान का $6 अरब का फंड फ्रीज है। ये फंड ईरान की दक्षिण कोरिया को कच्चे तेल की बिक्री से मिला था। अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से कतर ने इसे फ्रीज कर दिया। ईरान अमेरिका के बीच डील में 14 मुद्दों पर डिस्कशन चल रही है। 60 दिनों का सीज फायर एक्सटेंशन इसी बेस पर लागू किया जाएगा। ईरान लेबनान समेत सभी मोर्चों पर लड़ाई बंद करनी होगी। युद्ध के मोर्चे में इजराइल ना अमेरिका की सुन रहा है और ईरान की सुनने का तो सवाल ही नहीं उठता। इजराइल ने अचानक लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बहुत भीषण हमले शुरू कर दिए हैं। पूर्वी लेबनान में एक गांव में इजरायली एयर स्ट्राइक में 12 लोग मारे गए। लेबनान की वेका वैली समेत हिजबुल्लाह के 70 ठिकानों पर इजराइल ने बहुत बड़े हमले किए हैं। टायर शहर में हिजबुल्लाह के 100 कमांड सेंटर को इजराइल ने तहस नहस कर दिया। दर्जनों हथियार डिपो और मिलिट्री फैसिलिटीज को भी उड़ा दिया। इजरायली हमलों में हिजबुल्लाह की मोटर ब्रिगेड के कई लड़ाके मारे गए। लेबनान की राजधानी बैरूत एक बार फिर डर के साए में जी रही है। नेतन्याहू ने नई चेतावनी के बाद बैरूत से लोग फिर जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बयान के बाद से यहाँ काफी डर का माहौल है। लोग बहुत चिंतित हैं। जब भी कोई ड्रोन ऊपर से गुजरता है लोग बहुत घबरा जाते हैं। हम काम जारी नहीं रख सकते। लोग सचमुच परेशान हैं। ये पहली चीज थी बेरूत में स्ट्राइक फिर से शुरू होना, जिसकी हमें उम्मीद थी। हम सभी अपने फोन पर थे और खबरें देख रहे थे कि क्या कोई निकासी आदेश जारी किया गया है ताकि हम घर जाकर अपने बच्चों के साथ रह सकें। यही बात हमें सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। ये महायुद्ध का सबसे पुराना फ्रंट है जो अब ज्वालामुखी की तरफ फट रहा है। यूक्रेन की राजधानी कीव आग की लपटों में घिरी हुई है। इमारतों से आग के शोले निकल रहे हैं। चारों तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है। रूस ने एक ही रात में कीव पर 6000 से ज्यादा ड्रोन अटैक किए, 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी, जिनमें हाइपरसोनिक मिसाइल ओरेशनिक भी शामिल है। इसके अलावा स्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल
और KH-101 क्रूज मिसाइलों से भी कीव में तबाही मचाई गई। पुतिन का गुस्सा अभी थमा नहीं है। रूस ने अमेरिका समेत तमाम देशों से कीव स्थित दूतावासों को खाली कराने की वार्निंग दी। कीव में चारों तरफ तबाही ही तबाही दिखाई दे रही है। सरकारी इमारतें हों, रिहायशी इमारतें हों या फिर स्कूल, पुतिन सबको मिटा देने पर आमादा है। कीव का सबसे बड़ा हिस्सा एक ही रात में हमले में नष्ट हो चुका है। Ніч страшна і давно зовсім такого ще не було. वो एक भयानक रात थी। पूरे युद्ध में ऐसी रात पहले कभी नहीं हुई थी। हमने किसी तरह अलार्म को थोड़ा नजरअंदाज कर दिया। रात का समय था। ये घटना दिन में नहीं हुई, वरना बहुत से लोग घायल हो जाते। शायद सब लोग वहीं जलकर राख हो जाते, क्योंकि हमला बहुत घातक था। धमाकों की आवाज से पूरा इलाका थर्रा रहा था। Бо це були такі сильні удари, сильні такі удари були. ये कीव की एक शानदार मार्केट थी, अब यहां तबाही ही तबाही दिखाई दे रही है। मार्केट में बने बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स खंडहर हो चुके हैं। रूसी मिसाइलों के हमलों में बड़ी बड़ी इमारतें बर्बाद हो गई हैं। चारों तरफ मलबे और काली राख के ढेर लगे हुए हैं। इन्हें दोबारा बिजनेस करने लायक बनाने में बहुत समय और बहुत पैसा खर्च होगा। यहीं पर मेरा रिटेल शॉपिंग सेंटर था। यहीं पर और उसके ठीक सामने मैंने यहाँ 20 साल बिताए हैं। मेरी उम्र 45 साल है। मैंने अपने जीवन और काम के 20 साल यहीं बिताए हैं। यहाँ कई ऐसे लोग हैं जो बेरोजगार और बेघर हो गए हैं। Головне, що залишились всі живі, знаєте, це перше. सबसे अहम बात यह है कि ये सब लोग जिंदा हैं। ये पहली और सबसे ज़रूरी बात है। लेकिन दुख की बात है, हम यहाँ हर साल पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करते थे। हमारे यहाँ ग्राहक और दोस्त थे, और 1 घंटे में सब कुछ खत्म हो गया। Появилось, знаєте, в один час все закінчилось. पुतिन ने कीव को जलाकर भस्म कर देने का फैसला क्यों किया? इसका जवाब ये तस्वीरें हैं। ये रूस के लुंगास्क प्रांत के स्टारोबिल्स्क के हाई स्कूल की बिल्डिंग है। यूक्रेन ने यहां कॉलेज की डॉर्मेट्री पर हमला किया। हमले में 21 बच्चों की मौत हो गई, 90 से ज्यादा घायल हो गए।